ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोविड-19 के खिलाफ अपनी सफलता को देखते हुए एचआईवी वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। दिसंबर में शुरू हुए मानव परीक्षण के पहले चरण में 18 साल से 65 साल वाले 13 एचआईवी नेगेटिव वयस्कों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनको संक्रमण का ज्यादा जोखिम वाला नहीं समझा जाता है। इस दौरान प्रतिभागी शुरू में एचआईवी वैक्सीन का एक डोज लेंगे और 4 सप्ताह बाद उनको एक अतिरिक्त बूस्टर डोज दिया जाएगा। वैज्ञानिक फिर उनका ब्लड सैंपल उनके इम्यून रिस्पॉन्स की मॉनिटरिंग करने के लिए लेंगे और पता लगाएंगे कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है और एचआईवी संक्रमण को रोक सकती है। एचआईवी की वैक्सीन बनाने के लिए पूर्व के प्रयास नाकाम साबित हुए थे, क्योंकि वायरस तेजी से बदलता है, लेकिन नई वैक्सीन वायरस को निशाना बनाएगी। एचआईवी पॉजिटिव वयस्कों को बाद में परीक्षण का हिस्सा बनाया जाएगा। करीब 3 माह पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिकी दवा और बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने एड्स की 2 वैक्सीन के ट्रायल का ऐलान किया है। ये वैक्सीन भी mRNA पर आधारित है। इसी तकनीक पर कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है। मॉडर्ना दुनिया की पहली कंपनी है जिसने कोविड-19 का mRNA आधारित पहला टीका बनाया। मॉडर्ना अपनी एचआईवी वैक्सीन के 2 वर्जन का ट्रायल करेगी। 3 माह पहले इस खबर के बाद लगातार आप लोगों के कमेंट हमें मिल रहे थे, यह वैक्सीन कब तक आएगी, इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ या नहीं। आपके कमेंट हमें इस विषय पर नजर रखने के लिए बाध्य कर रहे थे। अब तक हमारे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं था। यह वैक्सीन कब तक बनेगी, क्या इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है? तो आपके और हमारे इस इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एचआईवी वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। हालांकि यह अब तक नहीं पता चल पाया है कि यह मॉडर्ना का ही रिसर्च है या कोई और। यह मानव परीक्षण यूरोपीय एड्स वैक्सीन पहल एचआईवी कोर 0052 का हिस्सा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसको यूरोपीय आयोग फंडिंग कर रहा है। पहले चरण के मानव परीक्षण के नतीजे अगले साल अप्रैल में आने की उम्मीद है। अगर नतीजे हौसला बढ़ाने वाले रहे तो मानव परीक्षण को बड़े पैमाने पर आगे भी किया जाएगा। एचआईवी के खिलाफ नई वैक्सीन का नाम एचआईवी कॉन्सवीएक्स रखा गया है। वैक्सीन के असर की जांच केन्या, जामीबिया और युगांडा में भी की जाएगी, जहां एचआईवी सबसे व्यापक है। एचआईवी की ज्यादातर वैक्सीन उम्मीदवार बी सेल्स के जरिए पैदा एंटीबॉडीज को प्रेरित करती है, लेकिन नई एचआईवी कॉन्सवीएक्स वैक्सीन इम्यून सिस्टम के टी सेल्स को ट्रिगर करती है, जो शक्तिशाली हैं और रोगजनकों को नष्ट करती है। नई वैक्सीन का निर्माण वायरस के एक ऐसे एरिया को निशाना बनाने के लिए किया गया है जो शायद ही कभी बदलता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उसकी वैक्सीन एड्स महामारी को खत्म करने में कारगर होगी। ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट के प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर थॉमस हानके के मुताबिक वैक्सीन को बनाने में 40 साल लग गए। इन 40 वर्षों में जब से वायरस का पता चला, करीब 5 वैक्सीन का परीक्षण किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एचआईवी के खिलाफ सुरक्षा पाना काफी चुनौतीपूर्ण है और जरूरी है कि हम एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम के रक्षक टी सेल्स दोनों की सुरक्षात्मक क्षमता को मजबूत करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एड्स से दुनिया भर में अभी तक 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अनुमान है कि 2020 के अंत तक दुनिया भर में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग एचआईवी संक्रमण के साथ जीवन गुजारा कर रहे हैं। हालांकि एचआईवी का अब तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में प्रभावी रोकथाम, रोग की पहचान और देखभाल के साथ एचआईवी को मैनेज करने में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सफलता हासिल की है। भारत के नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के 2019 की एचआईवी रिपोर्ट के मुताबिक 23 लाख से ज्यादा लोग एचआईवी संक्रमण के साथ जी रहे हैं, लेकिन साल 2000 के बाद से भारत में 15 से 49 आयु वर्ग के लोगों में एचआईवी के प्रीवैलेंस ट्रेंड में गिरावट देखी जा रही है और हाल के वर्षों में यह स्थिर होती दिख रही है। सवाल यह है कि एचआईवी वायरस के लिए वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों को इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? क्यों इसके परीक्षण के रिजल्ट वैज्ञानिकों के मुताबिक नहीं आ रहे?
चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख एवं राष्ट्रीय एड अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर आर गंगाखेड़कर का कहना है कि एचआईवी अपना स्वरूप बेहद तेजी के साथ बदलता है, जिससे एंटीबॉडी कवर प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ एचआईवी वायरस का बाहरी स्वरूप शुगर कोटिंग से ढका होता है, जिससे शरीर को इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने में मुश्किल आती है। वहीं आईसीएमआर में सीजी पंडित नेशनल चेयर डॉक्टर गंगाखेड़कर का भी कहना है कि यह वायरस बड़ी तेजी से अपनी प्रकृति बनाता है और उतनी ही तेजी से म्यूटेट भी होता है। उच्च प्रतिकृति दर होने की वजह से इम्यून सिस्टम को गच्चा देने वाले म्यूटेंट पैदा होते हैं। इससे एंटी एचआईवी वैक्सीन एक चुनौती है। वहीं डॉक्टर गगनदीप कंग का कहना है कि एचआईवी के मामले में जब तक शरीर एंटीबॉडी पैदा करता है तब तक वायरस अपना स्वरूप बदल लेता है और एंटीबॉडीज वायरस को खत्म नहीं कर पाती। लगातार हो रहे म्यूटेशन की वजह से वायरस एंटीबॉडी को गच्चा देने में कामयाब रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के वायरस सीक्वेंस का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 3 महीने के अंतराल पर वायरस का स्वरूप बदल गया है। पहले और 3 महीने बाद के वायरस सीक्वेंस में काफी अंतर होगा। डॉक्टर कंग ने कहा कि पहले वायरस के निष्क्रिय रूपों और एडेनोवायरस वेक्टर आधारित वैक्सीन की कोशिशें हुई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पहले कुछ एचआईवी क्लिनिकल ट्रायल किए गए थे, लेकिन वैक्सीन के प्रभावी नहीं होने के कारण या तो बंद कर दिए गए या स्थगित कर दिए गए। वहीं एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन के केस में पाया गया कि ट्रायल में शामिल हो रहे प्रतिभागी एचआईवी के प्रति ज्यादा संवेदनशील थे, बजाय वैक्सीन के चलते सुरक्षित होने के। अमेरिकी वैज्ञानिकों का ट्रायल बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह वैक्सीन डिजाइन करने और उसे तेजी के साथ विकसित करने के लिए एक तकनीक का प्रयोग करती है। ये कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास की तरह ही है, जिसमें शरीर की कोशिका वायरस के स्पाइक इनवेलप को पैदा कर सकती है। इससे इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है। एचआईवी के संदर्भ में एमआरएनए वैक्सीन ने वीट्रो और बंदरों पर ट्रायल के दौरान उम्मीद जगाने वाले नतीजे दिए हैं। ऐसे में इंसानों पर इसका परीक्षण किया जाना काफी उपयोगी होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि एमआरएनए वैक्सीन मानव के आरएनए में इस तरह का बदलाव करेगी जिससे एचआईवी के दूसरे वेरिएंट न पैदा हों और इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम से भी बच न पाए। अभी तक एमआरएनए वैक्सीन के विकास में सबसे बड़ा चैलेंज तकनीक का रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की एमआरएनए वैक्सीन बनाकर हमने इसमें सफलता हासिल कर ली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एचआईवी वैक्सीन के मामले में 2 तरीके हो सकते हैं, एक बचाव और दूसरा इसका इलाज। बचाव वाली वैक्सीन के केस में यह देखा जाएगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद कितने लोगों में एचआईवी संक्रमण फैलता है, या वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों में एचआईवी के खिलाफ प्रतिरोध पैदा होता है कि नहीं। वहीं इलाज वाली वैक्सीन के केस में व्यक्ति के शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होगा जो संक्रमित कोशिका को मार देगा और संक्रमण को आगे फैलने से रोकेगा। इलाज वाली वैक्सीन को व्यापक स्तर पर प्रतिरोधी एंटीबॉडीज पैदा करने के लिए मानव कोशिका को प्रेरित करना होगा। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी संक्रमण को फैलने से रोक सकती है। कुछ लोगों को जीवन भर दवाएं खानी पड़ती हैं और इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन एक चिकित्सकीय वैक्सीन और दवाएं एचआईवी का इलाज बन सकती हैं। हालांकि इनका लंबे समय के दौरान परीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि यह पता लग सके कि इम्यून रिस्पॉन्स कितने समय तक बना रहता है। ऐसे एचआईवी संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह लोगों में इसे लेकर डर व जागरूकता है। लोग जरूरी उपायों को अपनाने लगे हैं। डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने लगे हैं। इससे खतरा कुछ कम हुआ है। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।